हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम्स के बारे में, क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम है एक बहुत ही सेफ और रिलायबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, क्योंकि ये भारत सरकार द्वारा गारंटेड प्राप्त है। और कुछ जो पोस्ट ऑफिस स्कीम है उसमें हम सेक्शन 80C के अंदर हम जो टैक्स फ्री का बेनिफिट उठाते हैं, और कुछ जो सेविंग स्कीम्स हैं पोस्ट ऑफिस के, तो उस पर हमें क्या है कि 1.5 लाख रुपए तक जो अमाउंट है उस पर हमें कोई टैक्स नहीं लगता है। तो चलिए इस वीडियो में हम पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम के जितने भी जो योजना है उसके बारे में, और उसके बेनिफिट और कितने ईयर के लिए हम निवेश कर सकते हैं, उसका क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है 2025 में। तो चलिए इस वीडियो में हम सारी चीजों को हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, वही अगर हम बात करें कि इस स्कीम के लिए कौन कौन अकाउंट इसमें ओपन कर सकता है, तो जैसे कोई भी इंडियन जो सिटीजन है वो इसमें अकाउंट ओपन कर सकते हैं, और जो बच्चे हैं वो भी अपना जो अकाउंट है इसमें अपना उनका जो अकाउंट है वो खोला जा सकता है। गाइस, अगर वही हम कुछ पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम के बारे में बात करें, जैसे पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट, इसमें क्या है कि ये नॉर्मल एक जो सेविंग अकाउंट होता है उसी की तरह होता है। हाँ, लेकिन इसमें एक चीज है कि इसमें जो रेट ऑफ जो इंटरेस्ट होता है वो नॉर्मल जो अकाउंट सेविंग अकाउंट उससे थोड़ा इसमें ज्यादा होगा। सेकेंड बात करें फिक्स डिपॉजिट, अगर आप पोस्ट ऑफिस जो सेविंग अकाउंट है अगर उसमें अगर आप फिक्स डिपॉजिट अगर अपना उसमें अगर आप कराते हैं तो उसमें भी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपको ज्यादा मिलेगा। वही अगर हम बात करें रेकरिंग डिपॉजिट की, तो रेकरिंग डिपॉजिट में क्या है कि हर महीने आपको एक छोटा छोटा अमाउंट आपको उसमें डिपॉजिट करना होता है। जैसे सपोज आपकी सैलरी आ रही है, तो सपोज आपने एग्जांपल के लिए जैसे मैं बता रहा हूं कि आप हर महीने जैसे 5,000 रुपए आप जमा कर रहे हैं, तो वो आपको एवरी मंथ जमा करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये भी हमें एक अच्छा रिटर्न देता है। वही अगर PPF की बात करें, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, तो ये एक ऐसी योजना है कि ये उन लोगों के लिए सबसे बेस्ट है कि जो सपोज जो टैक्स बचाना चाहते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और सबसे अच्छी एक योजना है सुकन्या समृद्धि योजना। ये जो सुकन्या समृद्धि योजना है ये लड़कियों के लिए बहुत ही ये बेस्ट ये योजना है, क्योंकि इसमें जो लॉन्ग टर्म में इसमें जो हमें जो रिटर्न मिलता है वो काफी अच्छा मिलता है। गाइस, वही अगर हम इसके कुछ जैसे बेनिफिट के बारे में बात करें, तो जैसे हाई इंटरेस्ट रेट्स। गाइस, जो नॉर्मल जो बैंक अकाउंट होते हैं, तो वो बैंक जो अकाउंट है तो उनके जो सेविंग अकाउंट पे जो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो उसकी कंपैरिजन देखें तो जो पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो थोड़ा ज्यादा होता है। तो इस तरह से हम देखें तो ये बहुत एक अच्छा बेनिफिट है। वही अगर हम इसके सेकेंड अगर बेनिफिट के बारे में बात करें, तो टैक्स बेनिफिट। जो पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम के कुछ ऐसे अच्छे स्कीम है जिसमें आपको टैक्स सेविंग पे आपको काफी बेनिफिट मिलता है। कि सपोज जैसे अगर कुछ स्कीम में जैसे सेक्शन 80C के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट 1.5 लाख तक करते हैं तो उसमें आपको टैक्स बेनिफिट का आपको लाभ मिलता है। और एक चीज है कि जैसे स्मॉल जो भी आप सेविंग कर रहे हैं तो उसमें भी आपको जरूरी नहीं है कि आप जो भी आप सेव कर रहे हैं कि आपको सपोज बड़े अमाउंट से ही आप सेव कर सकते हैं। आप छोटे अमाउंट सपोज आप 1,000 रुपए से भी आप अपनी शुरुआत कर सकते हैं। और लास्ट में है कि लॉन्ग टर्म बेनिफिट, जो इसमें सबसे अच्छा बेनिफिट है पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम का, कि आप लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एक काफी अच्छा रिटर्न मिलता है। गाइस, वही अगर हम बात करें कि पोस्ट ऑफिस में हम अपना कैसे सेविंग अकाउंट ओपन करा सकते हैं, तो ये पोस्ट ऑफिस में जो भी आपके नियरेस्ट जो पोस्ट ऑफिस है तो आप वहां पे जाके अपना सेविंग जो अकाउंट है वो ओपन करा सकते हैं। ये बहुत ईजी है। हाँ, लेकिन इसके लिए आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, तो आप पहले से उसको रेडी कर लीजिए। जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, और जो भी आपके पास जो मिनिमम एक डिपॉजिट अमाउंट होना चाहिए। कि जैसे पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम के बहुत सारे आपके पास स्कीम है, तो आपको जो भी स्कीम में आपको इन्वेस्ट करना हो तो उसकी जो एलिजिबिलिटी होगी कि हाँ इतना आपको मिनिमम आपको अमाउंट सपोज आपको इन्वेस्ट करना है। सपोज जैसे 1,000 है किसी योजना में, तो आप उतना आपके पास अमाउंट होना चाहिए। तो इसके थ्रू आप अपना अकाउंट ओपन करके आसानी से आप एक लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। गाइस, अब हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस के कुछ इंपॉर्टेंट सेविंग स्कीम के बारे में, जैसे पोस्ट ऑफिस बचत खाता, पोस्ट ऑफिस रेकरिंग डिपॉजिट, किसान पत्र, वरिष्ठ नागरिक योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, जैसे बहुत ही सारी योजना है। तो चलिए अभी हम जानेंगे आगे इस वीडियो में कि उनके अभी तक जो इंटरेस्ट रेट क्या है, और अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको कितना टैक्स बेनिफिट मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, और जो आप जो इंटरेस्ट रेट जो अर्न कर रहे हैं तो उसमें आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो चलिए हम एक एक करके सबको हम जानते हैं। गाइस, सबसे पहला है पोस्ट ऑफिस बचत खाता। तो जो पोस्ट ऑफिस जो बचत खाता है तो इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये 4% है।
और इसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसमें आपका टैक्स का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन इसमें जो आप इंटरेस्ट जो आप अर्न करेंगे तो उस पर आपको टैक्स लगेगा। अगर इसकी सेविंग स्कीम के बारे में बात करें तो वो है आपका पोस्ट ऑफिस रिकरिंग डिपॉजिट। तो रिकरिंग डिपॉजिट पे जो इंटरेस्ट रेट है वो आपको 6.7% मिलेगा और ये आप 5 साल के लिए इसकी अवधि है। और इसमें भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसमें आपको टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा और जो आप इंटरेस्ट अर्न करेंगे उस पर आपको टैक्स लगेगा। और थर्ड इसकी जो योजना है वो है पोस्ट ऑफिस मासिक आय योजना। इसमें क्या है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये थोड़ा अच्छा है 7.4% और ये इसमें भी आप 5 साल ये अवधि के लिए है और इसमें भी आपको अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसमें भी आपको टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन अगर आप देखें तो जो आपका जो इंटरेस्ट है उस पर आपको टैक्स लगेगा। इसके बाद है पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट। तो जो पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट है गाइज ये 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल के लिए है। तो सपोज अगर आप पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट में 1 साल के लिए अगर आप इसमें सपोज आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 6.9% है और ये 1 साल के लिए आप इन्वेस्ट करते हैं तो इसमें जो टैक्स बेनिफिट है तो इसमें आपको इन्वेस्टमेंट पे नहीं मिलेगा। हाँ, और जो आप इंटरेस्ट अर्न कर रहे हैं तो उसमें भी आपको टैक्स लगेगा। वही अगर हम बात करें पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट के लिए जो 2 साल के लिए है तो इसमें थोड़ा सा आपको ब्याज थोड़ा ज्यादा मिलेगा। इसमें जो इंटरेस्ट है आपको 7% मिलेगा और इसमें भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसमें कोई टैक्स का बेनिफिट नहीं है और ना ही आपको जो आप इंटरेस्ट आप जो अर्न कर रहे हैं तो उस पर भी जो है आपको इसमें टैक्स लगेगा। उसके बाद है पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट। ये 3 साल के लिए गाइस इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 7.1% है और इसमें भी जो इन्वेस्टमेंट जो करते हैं उसमें आपको टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा और जो आप इंटरेस्ट अर्न करेंगे उसमें आपको टैक्स लगेगा। वही अगर हम बात करें इसमें पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट, जो पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट है ये इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 7.5% है और इसमें क्या है कि ये 5 साल के लिए इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि इसमें जो हाँ, एक चीज इसमें कि जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं इसमें टैक्स का बेनिफिट मिलेगा 5 ईयर वाले में। हाँ, लेकिन जो आप इंटरेस्ट अर्न करेंगे उसमें आपको जो टैक्स वो आपको लगेगा। वही अगर हम बात करें किसान विकास पत्र के बारे में तो जो किसान विकास पत्र है ये बहुत ही ये सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ये भी है क्योंकि इसमें हम जो है कि जो इंटरेस्ट रेट है वो 7.5% मिल रहा है। हाँ, लेकिन इससे जो अवधि है इसकी 30 महीने की लॉक इन पीरियड है और इसमें क्या है कि अगर जो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें आपको टैक्स का बेनिफिट आपको जो है नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन जो आपको जो इंटरेस्ट अर्न कर रहे हैं उसमें आपको टैक्स लगेगा। अब बात करते हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड के बारे में। तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपको 7.1% मिलेगा। हाँ, लेकिन इसको आपको 15 साल तक इसको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन इसमें एक चीज है कि जो इसमें आपको क्या है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको इसमें टैक्स का बेनिफिट मिलेगा और जो आप इंटरेस्ट सपोज और जो आप इंटरेस्ट अर्न कर रहे हैं तो उस पर टैक्स जो है वो आपको टैक्स नहीं लगेगा। उसके बाद हम बात करें सुकन्या समृद्धि योजना। तो सुकन्या समृद्धि योजना ये जो है ये लड़कियों के लिए काफी बेस्ट योजना है। इसमें आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे ज्यादा मिलता है 8.2% और इसमें क्या है कि आप 21 साल के लिए इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो इसमें आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है और इसमें जो आप इंटरेस्ट अर्न करते हैं उसमें आपको कोई टैक्स भी नहीं लगता है। वही अगर हम बात करें राष्ट्रीय बचत सर्टिफिकेट के बारे में तो गाइज इसमें भी जो है 7.7% का इसमें आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपको मिलता है और ये 5 साल के लिए आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और इसमें भी आपको कोई भी आपको टैक्स जो है आपको इन्वेस्टमेंट पे आपको नहीं लगता है। और एक चीज और है कि आपको जो इंटरेस्ट जो है उस पर आपको इसमें टैक्स उसमें भी आपको नहीं लगता है। और वही अगर हम सबसे लास्ट में बात करें तो वो है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम यानी वरिष्ठ नागरिक बचत योजना। गाइस ये भी जो है जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए ये सबसे बेस्ट ये सेविंग स्कीम है क्योंकि इसमें क्या है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 8.2% है। तो इसमें क्या है कि आप 5 साल के लिए अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो इसमें क्या है कि आपको जो टैक्स का जो बेनिफिट है वो आपको मिलेगा और जो आप इंटरेस्ट जो अर्न करेंगे तो उसमें आपको टैक्स उसमें आपको हाँ थोड़ा आपको लग सकता है। गाइस इस तरह से अगर हम देखें तो ये पोस्ट ऑफिस के काफी इंपॉर्टेंट और मतलब बहुत ही अच्छे ये सेविंग स्कीम है। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आप अपने जो फाइनेंशियल जो आपकी सिचुएशन है और आपकी जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है उसमें आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। हाँ, लेकिन वही अगर हम बात करें तो लड़कियों के लिए सुकन्या समृद्धि योजना और सीनियर सिटीजन के लिए वरिष्ठ बचत जो नागरिक योजना
और सपोज अगर आप रेगुलर जैसे आप सेविंग करना चाहते हैं तो आप रेकरिंग डिपॉजिट या आप जो है आप पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट जो है उसके में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। गाइस आप भी अपने पैसों को अगर सिक्योर और एक अच्छा रिटर्न चाहते हो तो आपके लिए पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। हाँ, लेकिन ये आप अपने गोल और आपकी जो भी सेविंग है उसके अकॉर्डिंग आप जो ऑप्शन है उसको आप चुन सकते हैं। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, और अगर आपके मन में अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में उसको जरूर पूछें। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।